पुराने नोटों को नई करेंसी से बदलने का यह काला खेल हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली और मुंबई तक फैला हुआ है। 27 लाख के नए नोटों के साथ पकड़े गए लोग हवाई जहाज से मुंबई जाते थे और वहां से नोटों को बदलवाकर ट्रेन के रास्ते दिल्ली आते थे। अब तक वो ऐसा कई बार कर चुके थे, लेकिन आखिरकार पकड़े गए। पिंक नोटों की ये गड्डियां इस गैंग के पास कहां से पहुंची, इसे यहां तक किसने पहुंचाया, इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, इसे सामने लाने में पुलिस दिन रात जुटी हुई है। अब ये समझिए कि मुंबई से दिल्ली तक ये रैकेट किस तरह काम कर रहा था। पुलिस को शक है कि कुछ कारोबारी ब्लैक मनी को व्हाइट करवाने के लिए हवाला कारोबारियों की मदद ले रहे थे। नए नोट को बनवाने के लिए कारोबारी हवाला कारोबारियों से संपर्क साधते थे। सबसे पहले 1000 और 500 के पुराने नोट हवाला गैंग को दिए जाते थे। इसके बाद उस पैसे को कुछ बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से नई करेंसी से बदला जाता था। हवाला गैंग बैंक कर्मचारियों को कमीशन देकर और फिर अपना कमीशन काटकर नए नोट को कारोबारी को सौंप देता था। इसकी डिलीवरी के लिए बाकायदा अलग से लोगों को रखा जाता था। करियर का काम करने वाले इन लोगों को मोटी रकम दी जाती थी। अब ये जान लीजिए कि इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश कैसे हुआ। नोटबंदी के बाद से ही हवाला रैकेट पर नजर रखी जा रही थी। हवाला गैंग की निगरानी के दौरान एक ऐसी कॉल इंटरसेप्ट की गई जिसमें एक शख्स पुराने नोटों को 30% कमीशन के साथ नए नोटों से बदलने की बात कर रहा है। इसके बाद पुलिस सावधान हो गई, संदिग्ध पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि लाखों के नए नोट को मुंबई से ट्रेन के जरिए दिल्ली में डिलीवरी किया जाना है। फिर तो पूरा जाल बिछा दिया गया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि अब तक मुंबई से ये गैंग 1.5 करोड़ रुपए के पुराने नोटों को नए नोटों से बदलवाने में कामयाब रहा है। अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक इस रैकेट का एक एक तार खंगाला जा रहा है और पुलिस इस नए गैंग की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए दिन रात एक कर रही है। दिल्ली से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आयकर विभाग और पुलिस की नजर इस वक्त कई बैंकों पर है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कुछ बैंकों के कर्मचारी नई करेंसी को काले धन से बदलने के रैकेट में जुड़े हैं। इस खुफिया खबर के बाद इनकम टैक्स के छापे शुरू हो गए हैं। दिल्ली में 2 बैंक मैनेजरों के घरों की तलाशी तक ली गई है। देश के हर हिस्से में असली नोट का काला खेल चल रहा है। नए नोट का गोरख धंधा तेज हो रहा है। लाखों की ब्लैक मनी को नई करेंसी से व्हाइट किया जा रहा है। सवाल हजारों का नहीं है, लाखों करोड़ों का है। आयकर विभाग को शक है कि बैंक कर्मचारियों की मिली भगत के बिना इतनी बड़ी संख्या में नए नोटों की गड्डियां किसी को नहीं मिल सकती। अब दाल में कितना काला है, ये जानने के लिए इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट शाखा में छापेमारी की। इसके 2 मैनेजरों के घर की तलाशी ली। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और अजमेर से लेकर भोपाल और बेंगलुरु तक छापे पड़ रहे हैं। अजमेर में जीआरपी ने चंडीगढ़ एक्सप्रेस से 2 युवकों को 8 लाख के 2000 रुपए के नए नोटों के साथ धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया। उनके मुताबिक नए नोटों को वो हिमाचल प्रदेश के सिरोही के पिंडवाड़ा ले जा रहे थे, जहां ये नोट एक निजी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाए जाने थे। पुलिस अब इनकी तफ्तीश कर रही है। ये प्रदीप और शंकर नाम के 2 व्यक्ति हैं जो आज हिमाचल प्रदेश सोलन से एक ट्रेन आती है चंडीगढ़ बांद्रा, उससे पिंडवाड़ा जा रहे थे। इनके कब्जे से हमने 9,27,400 रुपए, जिसमें 8 लाख की नई करेंसी नोट है 2000 के और 1,16,000 रुपए के करीब 100 के हैं और 11,000 रुपए के करीब 10 और 20 के नोट हैं। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में तब सभी हैरान रह गए जब एसडीएम को 3 लाख रुपए के नए नोट के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। इनसे 5 लाख की घूस मांगी गई थी और नई करेंसी में 3 लाख रुपए का कैश लेते पकड़ा गया। आपसे बोला था कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी का कैंसर का ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन उनका जो डिमांड था 50 का, वो उन लोग ने कमी नहीं किया, तो फिर इसके लिए मेरे को ये ऐसा स्टेप लेना पड़ा। तस्वीरें ये बताने को काफी हैं कि भले ही आम आदमी को गिनती के नए नोट मिल रहे हों,
लेकिन कुछ लोग अंदर खाने बड़ा खेल कर रहे हैं, जिससे समय रहते पर्दा उठाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज 24। तो देखा आपने कैसे 2-2 हजार रुपए के लिए आम आदमी घंटों बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनों में लगा है, और कुछ चंद लोग कैसे सिस्टम का दुरुपयोग करके लाखों की नई करेंसी अपनी अंटी में डाल रहे हैं।